तो आज हम एक भूतिया कहानी सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। मतलब ये समझेंगे कि आखिर डर को बुना कैसे जाता है और कैसे एक आम सी लगने वाली कहानी हमारी सोच पर, हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। चलिए शांति हवेली के इस रहस्य में उतरते हैं। ज्यादातर डरावनी कहानियां पता है अक्सर ऐसी ही किसी शांत सी जगह से शुरू होती हैं, और इस कहानी की पहली लाइन ये खुद ही एक माहौल बना देती है। नाम देखिए, शांति हवेली। नाम में शांति है जो अपने आप में एक मजाक सा लगता है। सवाल उठता है, क्या वहां सच में शांति थी? ये एक लाइन ही आने वाले खौफ के लिए स्टेज सेट कर देती है। तो कहानी का पहला भाग है हवेली का राज। देखिए, हर कहानी का एक शुरुआती पॉइंट होता है। यहीं पर राइटर हमें उस डरावनी जगह से मिलवाता है और विश्वास और अविश्वास के बीच की टक्कर शुरू करता है। असल में डर का बीज यहीं बोया जाता है। और यहाँ की विजुअल डिटेलिंग देखिए, कमाल की है। टूटे दरवाजे, जली हुई दीवारें, ये सब सिर्फ हवेली का हाल नहीं बता रहे, बल्कि एक फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि यहाँ कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ है। ये चीजें खुद कहानी में एक कैरेक्टर की तरह काम करती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि डर को सीधे दिखाया नहीं जा रहा, उसे महसूस करवाया जा रहा है। औरत की चीख, जंजीरों की आवाज, कदमों की आहट, ये वो आवाजें हैं जो गांव वालों की कल्पना को और हवा देती हैं। उन्होंने कुछ देखा नहीं, सिर्फ सुना है। और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि जो अनजाना डर होता है ना, वो हमेशा जाने पहचाने डर से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। अच्छा, तो अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में आती है, रवि की जिद। इसे राइजिंग एक्शन भी कहते हैं। यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर रवि सामने आता है। उसे एक चैलेंज मिलता है और बस यहीं से कहानी का असली प्लॉट और टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। यहां कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ पूरे गांव का डर है और दूसरी तरफ अकेले रवि का शक। ये क्लासिक सेटअप है, लॉजिक बनाम डर। और रवि की यही जिद, यही मैं नहीं मानता वाला एटीट्यूड उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देता है। और ये रहा वो चैलेंज, दोस्तों का एक छोटा सा मजाक जो कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये वो चिंगारी है जो रवि को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर ये चैलेंज ना होता तो रवि शायद कभी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकता। अब देखिए कि कैसे समय और माहौल का इस्तेमाल करके सस्पेंस बनाया जा रहा है। शाम का कॉन्फिडेंस रात के 12 बजे की ठंडक में बदल जाता है, और दरवाजे का वो धीरे धीरे खुलना, ऐसा लगता है मानो हवेली खुद उसे अंदर बुला रही हो, आ जाओ। ये डर को धीरे धीरे परत दर परत बढ़ाने की एक बेहतरीन तकनीक है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी क्लाइमैक्स पर, दरवाजे के पीछे। ये वो पल है जहां अब तक बना सारा तनाव, सारा टेंशन टूटेगा। हमारा हीरो अब उस डर का सामना करने वाला है जिसके बारे में उसने सिर्फ दूसरों से सुना था। यह है पहला बड़ा झटका। थाम, एक जोरदार आवाज, और रवि अंदर फंस चुका है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, कहानी में इसका मतलब है कि अब रवि अकेला है और पूरी तरह से उस जगह के कंट्रोल में है। अंदर का माहौल देखिए, गहरा, दम घुटने वाला अंधेरा, हवा एकदम शांत, पर एक अजीब सी गंध। और सबसे डरावनी चीज, वो तस्वीरें जिनके चेहरे मिटा दिए गए हैं। किसी की पहचान मिटा देना मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। ये एक संकेत है कि यहां कुछ ऐसा है जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी खत्म कर देता है। और फिर आवाज, टप टप टप। कदमों की ये धीमी आहट डर को एक नए लेवल पर ले जाती है। अब तक डर सिर्फ माहौल में था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस हवेली में कोई और भी मौजूद है, कोई जो चल रहा है। ये कहानी का वो पल है जहां वो अनदेखी शक्ति पहली बार सीधे बात करती है। एक फुसफुसाहट, एक चेतावनी, वापस जा। अब ये रवि का वहम नहीं है, ये एक सीधी धमकी है। अब खतरा पूरी तरह से असली महसूस होने लगता है। डर को देखिए कैसे धीरे धीरे सामने लाया जा रहा है। पहले सिर्फ एक साया, फिर उसका अजीब रूप, और फिर उसकी अप्राकृतिक चाल। पैरों का जमीन से ऊपर होना यह साफ कर देता है कि ये कोई इंसान नहीं है। और उसका वो धीरे धीरे नीचे आना, ये टेंशन को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। और फिर वो चीख क्यों आया? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि शायद वो आत्मा डरा नहीं रही, बल्कि अपनी जगह की हिफाजत कर रही है। रवि उसकी शांति भंग कर रहा है। इस एक चीख ने रवि का सारा हौसला तोड़ दिया।
टॉर्च का गिरना और सब कुछ अंधेरे में डूब जाना, ये डर का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब हम कुछ देख नहीं सकते तो हमारा दिमाग खुद सबसे बुरी कल्पनाएं करने लगता है, जो किसी भी हकीकत से ज्यादा डरावनी होती हैं। रवि अब पूरी तरह से बेबस है। क्लाइमैक्स के बाद आता है कहानी का ढलान, यानी फॉलिंग एक्शन। ये वो हिस्सा है जहां हम क्लाइमैक्स के बाद के नतीजों को देखते हैं। रवि के साथ क्या हुआ और उस रात का उस पर क्या असर पड़ा। बेहोश होने से ठीक पहले का ये आखिरी लम्हा, एक ठंडा स्पर्श, ये जो फिजिकल कांटेक्ट है, ये डर को बहुत पर्सनल बना देता है। ये सिर्फ एक साया नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो छू सकता है। और इसके बाद खामोशी। ये सीन बहुत ही परेशान करने वाला है। रवि शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुका है। उसकी खुली आंखें जो कुछ नहीं देख रहीं, ये बताती हैं कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उसे अंदर से खाली कर दिया है। और जब रवि होश में आता है तो उसकी गवाही उस कहानी पर हमेशा के लिए सच की मोहर लगा देती है। जो लड़का मजाक उड़ाता था, अब वो खुद उस डर का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बन गया है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर हैं। खौफ जो रह गया, ये हमें दिखाता है कि कहानी की घटनाओं के बाद अब नई हकीकत क्या है जो हमेशा के लिए बदल चुकी है। रवि के कैरेक्टर में आया ये बदलाव पूरा और परमानेंट है। शाम को हंसने वाला लड़का अब अंधेरे से डरता है। ये दिखाता है कि उस एक रात का अनुभव कितना गहरा और दर्दनाक था। और यह है कहानी का अंतिम समाधान। रवि का अनुभव अफवाह को हकीकत में बदल देता है। अब हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक साबित हो चुकी डरावनी जगह है। आखिर में डर जीत गया। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक अधूरे सवाल के साथ। ये सवाल कहानी को हमारे जहन में जिंदा रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो साया आज भी इंतजार कर रहा है?